Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokman Tilak School. I am going to explain you chapter 1 of computer book. The chapter name is Input, Output and Storage Devices. इसमें मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट आपको पढ़ा दिया था. आज मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी. इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के. इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको पढ़ाया था. फिर मैंने आपको पढ़ाया था टच स्क्रीन. सारे इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताए थे. फिर मैंने आपको प्रोसेसिंग डिवाइस भी पढ़ाई थी और आउटपुट डिवाइस भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिसमें कि स्पीकर्स, प्रिंटर्स मैंने आपको पढ़ाया था. इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस से आज मैं आपको कंटिन्यू करूँगी. स्टोरेज डिवाइसेस नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का. Like our brain, a computer stores the data temporarily and permanently using short-term or long-term memory. Like our brain, हमारे ब्रेन की तरह. प्लीज़ आप अपना सब ऑडियो ऑफ रखिए. Like our brain, हमारे ब्रेन की तरह, हमारे दिमाग की तरह, a computer stores the data. हमारा कंप्यूटर जो है वो इस डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली एंड टेम्परेरली यूजिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज़ करके वो हमारे डाटा को स्टोर करता है. द डिवाइसेस विच हेल्प अस इन स्टोरिंग द डाटा परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. द डिवाइसेस विच हेल्प अस इन स्टोरिंग द डाटा परमानेंटली, ऐसी डिवाइस जो हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. We can retrieve the data from these devices whenever needed. Retrieve means to get again. दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा पा सकते हैं. We can retrieve the data. सारे डाटा को दोबारा यूज़ कर सकते हैं. कैसे? फ्रॉम दीज डिवाइसेस. सारी स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से हम अपने डाटा को जो सेव करते हैं उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट पेज. Bit and byte. A computer can understand only two states. On represented by 1 and off represented by 0. ऑन क्या होता है? जैसे कि मैंने बाइनरी में आपको बताया था, कंप्यूटर बाइनरी कोर्स पर वर्क करता है जिसमें 1 मीन्स होता है ऑन एंड 0 मीन्स होता है ऑफ. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स. ये हमारा कंप्यूटर सिर्फ 2 स्टेट्स पहचानता है. कौन कौन सा? ऑन और ऑफ, जिस जो रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 से. दीज 2 डिजिट्स, zeros and ones, are called binary digits और बिट्स. दीज 2 डिजिट्स यानी 0 और 1 जो होता है आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स. आपका बाइनरी डिजिट कहलाता है, जिन्हें हम बिट्स भी कहते हैं. द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. हमारे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो बिट्स पर काम करता है. एंड इज मीजर्ड बाय बाइट्स, और बाइट्स के द्वारा मीज़र किया जाता है, मापा जाता है कितनी मेमोरी का हमारा डाटा है. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी. हमारे कंप्यूटर की सारी मेमोरी का एक सर्टेन अमाउंट होता है, कितना उसकी कैपेसिटी है. द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर आइदर टेम्परली और परमानेंटली. मेमोरी कैपेसिटी ये दिखाती है कि हमारे मेमोरी में कितना डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सकता है. जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही, जैसे कि आप मेमोरी कार्ड भी यूज़ करते हैं तो उसमें जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही डाटा उसमें स्टोर होता है. उसी तरह कंप्यूटर में भी जो मेमोरी यूज़ की जाती है उसमें भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आप डाटा स्टोर कर सकते हैं. देखिए यहाँ मेमोरी के साइजेस दिए हुए हैं. यहाँ पर मेमोरी के साइजेस दिए हुए हैं. आप लोग
स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं खिंचाएंगे, बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं बनाएंगे इस स्क्रीन पर। मेमोरी साइज यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बिट्स और बाइट्स का यूज़ है। एक बिट में कितने बाइट होते हैं, एक एमबी में कितने मेगाबाइट होते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो रीड इट। इसके बाद देखिए क्या दिया, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफ टू टाइप्स। हमारी कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इंटरनल मेमोरी जिन्हें हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आपका आता है, इंटरनल मेमोरी में आपके आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आता है रोम, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी है, जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सेकेंड मेमोरी, एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके क्या क्या आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। ये सारे आपके होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में क्या दिया है, इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसे प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ बिल्ड इन मेमोरी, डिज़ाइन टू स्टोर डाटा। इट इज़ बिल्ड इन मेमोरी, ये मेमोरी में बनाया जाता है। डिज़ाइन टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। वाइल कंप्यूटर इज़ वर्किंग, जब कंप्यूटर पर हम काम कर रहे हैं तो हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पूजा अपना ऑडियो ऑफ रखिए। वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, this memory is used to store data. The data stored in an internal memory is erased when the computer is turned off. The data storage in internal memory is erased. जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, जो इंटरनल मेमोरी में हमारे डाटा सेव होते हैं वो सारे ऑटोमेटिक इरेज हो जाते हैं। वो सारे क्या हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, जिसमें कि कोई भी डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकता है, और ये इनबिल्ड भी होती है कंप्यूटर के अंदर। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डाटा और प्रोग्राम्स फ्रॉम इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। क्या होता है कि ये हमारी, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम, इसकी मदद से हम आसानी से किसी भी डाटा या प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, इस मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये मेमोरी कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करती है, फास्टेस्ट है। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रैम, दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है इसके बारे में देखते हैं। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररी। ये क्या करता है, कीप क्वाइट। आ जाएगी अभी आवाज़, नेटवर्क इशू है, अपने आप आवाज़ जाती है, अपने आप आ जाएगी। रैम क्या करता है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररली, ये हमारी इंफॉर्मेशन को टेम्पररली कुछ समय के लिए स्टोर करता है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड, और कैसे काम करता है, ब्लैक बोर्ड की तरह काम करता है। दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विथ न्यू आइडिया। वो क्या करता है, दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विथ न्यू डाटा, ये कुछ समय के लिए लगातार हमारे डाटा को लिखता है, सेव करता है। लाइक अ ब्लैक बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम कुछ लिखते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद इरेज कर देते हैं, वैसे ही ये मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए सेव करती है, उसके बाद उसको इरेज कर देती है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और पावर गोज ऑफ।
फिर मैंने अभी आपको बताया रैम में क्या करता है, इसमें जो भी डाटा स्टोर होते हैं, जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो हमारे सारे डाटा इरेज हो जाते हैं। इट इज़ लाइक अ कैलकुलेटर, देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है इट इज़ लाइक अ कैलकुलेटर व्हेन इंफॉर्मेशन It is like a calculator when information exists till the computer is on। ये कैलकुलेटर की तरह होता है, जब तक उसमें आप काम करते हैं, जब तक आप कैलकुलेशन करते हैं, तब तक जब वो ऑन रहता है तो उसमें डाटा रहता है, स्टोर रहता है। द मोमेंट यू टर्न ऑफ, जैसे ही आप उसको टर्न ऑफ करते हैं कैलकुलेटर को, तो क्या होता है, सारा हमारा कैलकुलेशन, सारा डाटा उसमें डिसअपियर हो जाता है। उसी तरह हमारी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे डाटा को परमानेंटली सेव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट मेमोरी है हमारी रोम, दैट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, इट होल्ड्स द स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शंस। रोम में क्या होता है, दैट इज रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज। इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज। कंप्यूटर के यूज़ के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसको प्रिपेयर करता है। द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज बट कैन ओनली बी रीड। जब भी हमारे रोम में कोई भी इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं तो उनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। और ये क्या करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, रोम इज़ लाइक एन ऑडियो डिस्क। ये ऑडियो डिस्क की तरह दैट कैन बी प्लेड, जिन्हें हम प्ले कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट एक्सेप्ट अ फ्यू सेलेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि ऑडियो डिस्क को हम सुन सकते हैं लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसी तरह ये भी रीड ओनली मेमोरी भी काम करती है। एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। आज के लिए क्लास एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आज वैसे भी नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। चलिए इसके आगे से मैं कल कंटिन्यू करूंगी, एक्सटर्नल मेमोरी पढ़ाऊंगी आपको। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।